नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसी के साथ आपको बताते हैं आज की 10 महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी खबरों की तरफ। चलिए बात करते हैं राज्यों में फंसे हुए लोगों की। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, MP से हुई शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, राज्यों में फंसे हुए लोगों के लिए वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं MP की सरकार ने। इसी के साथ बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो कि बहुत बड़ी खबर है। श्रम योगी मानधन योजना के बारे में है। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना कैसे करें आवेदन, किन्हें मिल सकता है इसका फायदा, जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आपको अगली बड़ी खबर में विस्तार पूर्वक बताएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं अपनी अगली हेडिंग के बारे में, जो है CM योगी को मंत्रियों का सुझाव, चरणबद्ध खुले लॉकडाउन। जी हाँ, यूपी में लॉकडाउन खोलने की तैयारी हो रही है चरणबद्ध तरीके से, लेकिन आप ये जानेंगे कि कैसे खोलेंगे, ये हम आपको बताएंगे अपनी विस्तार पूर्वक खबर में। चलिए इसी के साथ तीसरी हेडिंग पे पहुंचते हैं। अपनी बात करते हैं कि कर्फ्यू के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर बढ़ेगा दबाव या शारीरिक दूरी बनाने के लिए लेकर असमंजस। चलिए, हमने अभी आपको बताया कि कर्फ्यू के बाद ट्रांसपोर्ट पर किस तरह का दबाव पड़ेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है बदलते भविष्य की हवाई यात्राओं के बारे में। जानिए क्या क्या होंगे बदलाव। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है प्रवासी मजदूरों के पास है पैसे, उनकी गोवा से वापसी के हो रहे हैं प्रबंध। हम आपको बता रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा और उनकी मजदूरों को लाने के लिए क्या प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो है वापस घर आने वालों के लिए भारतीय मिशन के तहत UAE में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। यानी कि दुबई से आने वालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे शुरू होगा, ये भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इन खबरों को विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए। लेकिन उसी के साथ आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आपको बता दें कि इन बदलावों के साथ ट्रेन चलाने की तैयारियों में कैसे जुट गया है रेलवे। जी हाँ दोस्तों, जाने 3 मई तक लॉकडाउन के बाद भी कैसे चलेंगी ट्रेनें या कब खुलेंगी ट्रेनें। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने, भारतीय रेलवे ने 3 मई लॉकडाउन के बाद ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन चलाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के साथ आपको बता रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग स्टेशनों पर रेल कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और RPF इसके लिए मास्क डील कर रहे हैं। आपको बता दें कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी भारतीय रेल परिचालन को धीरे धीरे व्यथित कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, 3 मई के बाद में लॉकडाउन कैसे चलेगा, इसके बारे में रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। ट्रेन संचालन शुरू करने का आदेश मिलने की संभावना को देखते हुए आंतरिक तौर पर रेलवे ने अपनी तैयारियों पर अमल शुरू कर दिया है। इसको आप विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चलिए बात करते हैं रेलवे की ही अगली खबर के बारे में कि 3 मई के बाद भी पटरियों पर रेलवे के अलग अलग जोन में स्टाफ शटल दौड़ने लगेंगे। चक्रधर में रेल मंडल में ट्रेन संचालन शुरू करने को लेकर लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल के कर्मचारियों से लैब स्टाफ शूटर के पूरी तरह सैनिटाइज करने के बाद ही चलाया जाएगा। हाँ, रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है कि साफ सफाई का अभियान भी जारी है। इस ट्रेन में बैठने वाले सभी रेल कर्मचारियों को तमाम सुरक्षा और एहतियात के साथ टाटानगर से चक्रधरपुर तक ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेन में इंजन के अलावा सिर्फ 2 कोच ही रहेंगे। इस ट्रेन में बैठने वाले रेल कर्मचारियों को शारीरिक दूरी का भी पालन करना होगा, जो यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का। ये बात करते हैं अब अपने प्रवासी मजदूरों की। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में हम अपने पहले भी वीडियोस में बता चुके हैं आपको और अपील भी करते रहे हैं कि अगर आप कहीं फंसे हैं या कहीं पर भी हैं जहां पर आपको खाने पीने की दिक्कत है, तो आप अपना कमेंट हमें दे। कमेंट में अपना नाम और नंबर देना ना भूले, ताकि हम वीडियो के माध्यम से सरकार तक आपकी लिए सहायता का प्रबंध कर सके। चलिए बात करते हैं कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत। प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को घर लौटने की सरकार ने कैसे दे दी है इजाजत। देश में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, लोगों को राहत मिल चुकी है कि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राएं, तीर्थयात्री और सैलानी आप अपने राज्य को कैसे जा सकेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे जाएंगे और कब जाएंगे। हालांकि इसके लिए राज्य की सहमति की जरूरी होगी। गृह मंत्रालय की तरफ से भी जारी किए गए निर्देश
के अनुसार दूसरे राज्यों में जाने की इजाजत सिर्फ बसों के माध्यम से। आपको बता दें दोस्तों कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार सभी राज्यों को फंसे हुए लोगों को भेजने के लिए गृह मंत्रालय ने अपने यहाँ बुलाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। नोडल अधिकारी अपने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में फंसे लोगों को पंजीकृत करेंगे। अगर फंसे हुए लोगों का समूह एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना चाहता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य परामर्श कर सड़क मार्ग से आवाजाही पर परस्पर सहमत हो सकेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि बहुत बड़ी खबर है कि एमपी में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं और हम आपको बताएंगे कि क्या है ये नंबर और कैसे जारी किए गए हैं। दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी है। एमपी से शुरू हो गई है शुरुआत। जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के कारण प्रदेश में लंबे समय से लॉकडाउन उत्पन्न हो रही समस्या से निवारण अब योगी आदित्यनाथ सरकार को ही वरीयता है। सरकार के कोटा में फंसे कोचिंग के छात्र छात्राओं को उनके घर तक पहुंचाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की वरीयता में देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश मजदूर तथा गरीब लोग भी शामिल हैं। यहाँ आपको बता दें कि इनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर अलग अलग सरकारों ने जारी कर दिए हैं। चलते हैं अपनी अगली बड़ी खबर के बारे में, आपको बताते हैं कि क्या है हमारी अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपसे फिर एक अपील है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अगले 10 लोगों में हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं कि क्या निःशुल्क मिलता है। यहाँ निःशुल्क मिलती है हर साल 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बताएंगे हम आपको कि क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। देश के निम्न आय वर्ग के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हर साल 30 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा देश के निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को अब 2 साल बीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आयुष्मान योजना के बारे में तो जानते ही होंगे कि इसे मोदी सरकार ने चालू किया था। इसके तहत 2 साल बीत चुके हैं। इस योजना के तहत देश के निम्न आय वर्ग के परिवार को हर 5 साल 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क मुहैया कराने का भी प्रावधान है। अगर आपने अभी तक इसे नहीं कराया है तो अस्पताल जाकर आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों को इलाज के लिए भी बीमा कवर शामिल किया जाता है। चलिए बात करते हैं आज के दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की। जी हाँ, जो पंचतत्व में विलीन हो गए बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की महज उम्र में निधन हो गया। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे अभिषेक, ऐश्वर्या समेत कई सेलेब्रिटीज। चलिए बात करते हैं कि आज बॉलीवुड पूरा गमगीन है और बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बुधवार को अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पिछले 2 साल से ल्यूकेमिया से जंग से लड़ रहे ऋषि ने गुरुवार को सुबह 8:45 पर इस दुनिया को साथ छोड़ दिया। जी हाँ, ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 बजे अंतिम सांस ली। आखिरी वक्त में भी उनके साथ उनकी पत्नी नीतू कपूर मौजूद रही। निधन के बाद परिवार वाले करीब लोग अंतिम दर्शन के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना-19 के चलते उनके चाहने वाले, उनके फैंस उनके अंतिम दर्शन को नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि पुलिस ने और सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महज 15 से 20 लोगों को ही आने की इजाजत दी है। आलिया भट्ट समेत कई सेलेब्रिटीज अभी वहां मौजूद हैं। ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार मुंबई के मरीन लाइन में किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर के बारे में। क्या है यह योजना? प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। कैसे करें आवेदन, किन्हें मिलता है इसका फायदा, जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री श्रम योजना के बारे में। क्या है इस योजना के तहत, हम सारी डिटेल आपको देंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। इनमें घर में काम करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले व हथकरघा, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लम्बर, दर्जी, मिड डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, कृषि कामगार, मोची, चमड़ा कारीगर इत्यादि भी शामिल है। यानी कि जितने भी रोजमर्रा वाले लोग हैं वो इसमें शामिल है। आपको बता दें कि इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को 60 साल की उम्र से 3000 रुपए की मासिक पेंशन भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा है उन्हें 3000 की मासिक पेंशन मिलेगी। आप इस बात को ध्यान पूर्वक सुने। व्यक्ति पेंशन खाते में जितना योगदान करेगा उतना ही योगदान सरकार की ओर से भी किया जाएगा। इससे पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। जीवन साथी की असमय मौत होने पर प्रावधान लागू होगा। नजदीकी CSC का पता लगाने के लिए LIC
ESIC और EPFO के ब्रांच ऑफिस के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों में भी आप जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश सरकार की, जहां से ये खबर निकल के आ रही है कि अगले महीने खुल सकता है चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, सीएम योगी के मंत्रियों का सुझाव मिला है कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए। चलिए हम आपको बताते हैं कि चरणबद्ध तरीका है क्या। लॉकडाउन को खोलने के लिए जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण से पूरी तरह बचाव के लिए प्रदेश सरकार लॉकडाउन खोलने को लेकर गहन मंथन में है। जिस तरह दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल में ही सभी राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे, ठीक उसी तरह प्रदेश सरकार भी तरह तरह के सुझाव मांग रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पहले राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार संभालने वाले मंत्रियों के साथ लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी बैठक की है, जिसमें लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने या खत्म करने के लिए या फिर उसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए सुझाव सामने आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि निकल कर आ रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे किस तरह का दबाव पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। कर्फ्यू के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर क्या बढ़ेगा दबाव, शारीरिक दूरी बनाने को लेकर असमंजस में है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चलिए बात करते हैं, कोरोना वायरस का बड़ा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ना तय है। लॉकडाउन में इंडस्ट्री व अन्य क्षेत्रों को जल्द ही थोड़ी बहुत छूट मिल जाएगी, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे सेक्टर से हो सकता है जिनमें अंतिम चरण में इजाजत दी जाए। कारण यह भी है कि जिससे शारीरिक दूरी बनाए रखना सबसे मुश्किल है, वहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का भविष्य में आकलन संकट में जुट गए हैं, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर 60% आबादी लंबी दूरी